हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्य कोचिंग क्लासेज। देखिए साथियों, प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए साथियों, 40% बढ़ा रहे हैं, इस 40 का मतलब क्या होता है 2/5। 2/5 यानी 5 पे कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 5 पे कितना बढ़ गया, 2। तो देखिए भुजा और क्षेत्रफल, भुजा और क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों, यहाँ जो वास्तविक भुजा अभी तो 5 है, आपकी वास्तविक भुजा तो क्या हो जाएगी 5। 5 पे 2 बढ़ गया, प्लस कर देंगे तो आपकी नई भुजा क्या हो जाएगी, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ये वर्ग की भुजा है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल गया 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग क्या हो गया 49। यानी यहाँ 25 है, यहाँ 49 है। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 24 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 24। और ये 24 बढ़ा किस पे, 25 पे बढ़ा। तो 24/25 प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से 25, 25 चौबीस 100, और 4 को 24 से करो, 96%। यानी इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भाई, 96% बढ़ गया था। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 96%। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिशत का। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित है, 50% पुरुष क्या विवाहित है। तो हमें ज्ञात करना है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो देखिए साथियों, हमारे पास में 4/9 पुरुष है, यानी कि आपकी 4 तो होगी पुरुष और ये 9 क्या होगी, जनसंख्या होगी। कुल आपकी जनसंख्या क्या मानेंगे, 9, पुरुष 4 है। जब पुरुष 4 है तो महिला कितनी रहेगी, 5। देखिए पुरुष और महिलाएं, तो साथियों देखो 4 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी, 5। 4 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी, 5। 4 5 कितने हो गए, 9। आपकी जनसंख्या 9। अब यहाँ ये कह रहा है कि 50% पुरुष क्या विवाहित है, यानी कि जब पुरुष 4 है तो 4 का 50% 2 होगा, यानी 2 पुरुष तो क्या है विवाहित है। 2 पुरुष विवाहित है तो महिला भी, जब 50% पुरुष विवाहित है यानी कि 2, तो महिला भी क्या है 50% ही रहेगी। तो महिला भी कितनी विवाहित रहेगी, 2 तो विवाहित होगी। क्यों भाई, जब पुरुष 50% विवाहित है तो 4 है, तो यहाँ 2 पुरुष विवाहित है तो महिला भी क्या होगी, 2 ही होगी। यानी 2 पुरुष विवाहित है, 2 महिलाएं विवाहित है। अब क्वेश्चन कह रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। अब विवाहित जनसंख्या विवाहित कितनी होगी, 2 और 2 4, यानी पुरुष भी 2 हो और महिला भी 2 है, तो 4 हो गए। कितने हो गए, 4। तो 4/9 कुल जनसंख्या कितनी, 9। 4/9 का प्रतिशत लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 गुणा 100 करेंगे 400, तो 4 नाम 36, 4 बार बच गए कितने 4, फिर 40 हो गए, 4 नाम 36, 44 सही। 4/9 प्रतिशत, 9% तो आपकी क्या होगी, विवाहित जनसंख्या होगी। विवाहित जनसंख्या क्या होगी, 44 सही, 4/9 प्रतिशत। इसके बाद विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या, विवाहित महिला। अब महिला कितनी है, 2 है, विवाहित 2 है, 5 में से 2। विवाहित महिला कितनी है, 2 है। तो यहां देख लीजिए विवाहित महिला क्या है, 2 है, तो 2/5। महिलाओं की जनसंख्या 5 है तो 2 विवाहित है, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का भाग 2, इसमें 5 दूनी 10, 20 बार, 20 गुणा 2 करेंगे 20 दूनी 40% महिलाएं क्या है, विवाहित है। 40% महिलाएं क्या है, विवाहित है। देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका 8 है, 8 नंबर का। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और वो 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की आय 40% बढ़ जाए और उसका काम का समय
16 से 2/3 घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव है? तो देखिए आय तो 40 बढ़ रही है और समय 16 से 2/3 घट, तो भाई आय बढ़ रही है 40%, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 2/5, यानी 5 पे कितना बढ़ रहा है? वो 2। और यहाँ है 16 सही 2/3% उसका समय घट रहा है। ये तो आय बढ़ रही है और यहाँ समय घट रहा है। तो 16 से 2/3 का मतलब भिन्न हो रही है 1/6, यानी कि 6 घंटे में 1 घंटा कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देखिए प्रति घंटे आए, यानी कि रुपए, यहाँ लिख लेते रुपए और प्रति घंटे मल्टीप्लाई घंटे बराबर में क्या हो जाएगी? मजदूरी। यानी कि 1 घंटे की क्या मजदूरी है, कितने घंटे काम करेगा तब उसको मजदूरी है। मान लीजिए आपकी वास्तविक मजदूरी है, यानी यहाँ 5 रुपए प्रति घंटे मिल रही है। वास्तविक 5 रुपए प्रति घंटे। तो नई मजदूरी क्या हो जाएगी आपकी? नई 5 पे 2 बढ़ रहा है तो नई मजदूरी हो जाएगी 7 रुपए प्रति घंटे। वास्तविक मजदूरी तो आपकी 5 रह जाएगी, 5 रुपए प्रति घंटे मजदूरी मिल रही है, लेकिन इस पे 2 बढ़ रही है, तो नई मजदूरी क्या हो जाएगी? आपको 7 रुपए प्रति घंटे मिलेगी। अब देखिए ये यानी कि वास्तविक रूप में पहले कितने घंटे काम कर रहा था? 6। कितने घंटे काम कर रहा था? ये 6 घंटे। पहले कितना कर रहा था वो? 6 घंटे। अब 6 घंटे काम करता है, 6 पंजे अगर 30, तो यहाँ मजदूरी आपकी बन जाती है 30 रुपए। मजदूरी कितनी बन जाती है? 30 रुपए। अब ये 1 घंटा कम हो रहा है, अभी 6 पे 1 घंटा कम हो रहा है, तो ये कितने घंटे काम करेगा? यहाँ 5 घंटे। 6 में से कम करेंगे तो 5, 7 पंजे 35 रुपए। पहले आपकी मजदूरी 30 रुपए थी, अब मजदूरी आपकी 35 रुपए। तो मजदूरी में बढ़ोतरी कितनी होगी? 5 रुपए की। 5 रुपए बढ़ गए तो कितने प्रतिशत बढ़े भाई? 5 रुपए बढ़े, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़े? किस पे बढ़े? 30 पे। तो 5/30 प्रतिशत 100 से गुणा करो। 5 × 5, 5 × 6 = 30, 6 काट दो, 2 से 3 बार, ये 50। तो 50/3 है। 50/3 का मतलब 16 से 48, 16 से 2/3% मजदूरी बढ़ी। यानी कि कितनी मजदूरी? उसके तनख्वाह में कितना बढ़ा? उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ी? 16 से 2/3% उसकी तनख्वाह बढ़ी। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? कितने प्रतिशत? तो देखिए साथियों, यहाँ 3/5 है, 3/5 की जगह वो गुणा किससे कर देता है? उसको 7/4 से गुणा, यानी उसको 3/5 से करना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो देखिए साथियों, 5 और 4 का लेसे पे ले, 5 और 4 का लेसे पे ले, क्या ले इसका लेसे पे कितना हो जाएगा? लेसे पे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। तो हम 20 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को इससे भी करेंगे, तो कितना हो गया? 5 और 20, 4 बार 4 के 12, तो क्या 12, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, ही हो गया 35 हो गया। अब इसमें अंतर कितने का है? यानी कितना बढ़ गया? 35 में से 12 कम करेंगे 23 बढ़ गया। कितने बढ़ गया? 23। अब ये 23 किस पे बढ़ा? 12 पे। 12 पे 23 बढ़ गया। 12 कितना बढ़ गया? 23। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। किससे बदलेंगे? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 100/12, फिर भाग देंगे तब आएगा। तो इसको देखो थोड़ा सा तरीके से देखो। अब जैसे 23/12 है, इसको तोड़ लें इस तरीके से कि 12 का भाग दिया चला जाए, तो 23 में 1 जोड़ 24 हो गया। 24 - 1 कर दें, बात बराबर। तो यहाँ 12 लिख दें, यहाँ भी 12 लिख दें,
सही है। ये 23 की जगह हमने 24 कर दिया, -1 कर दिया, तो बात बराबर। तो 12 दूनी 24 यानी 2, भिन्न में 2 आ गया, प्रतिशत के लिए 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया, माइनस 1/12 भिन्न है, तो 1/12 का प्रतिशत होता 8 से 1/3 प्रतिशत होता है, 8 से 1/3 प्रतिशत, ये 200%। ये कितना प्रतिशत हो गया? 200%। अब देखिए साथियों, 200 में से 8 घटाएंगे तो 192 बचेगा। कितना बचेगा? 192%, माइनस 1/3 और है। अब 1/3 है, इस 1 को यहाँ 3 में से भी कम कर लो और इस 1 को 192 में से भी कम कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हम इसको कम करेंगे, इस 1 को। तो मान लीजिए 1 को हम 192 से कम करेंगे 191, 3 में से 1 कम करेंगे 2, तो 191 सही 2/3, 191 सही 191 सही 2/3% का बदलाव हुआ। कितने राशियों में कितने का बदलाव हुआ? 191 सही 2/3% का। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 की बजाय 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करना। गलती का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यानी उसको गुणा 5/3 से करना था किसी संख्या में, लेकिन उसने गलती से 3/5 से कर दिया। किससे कर दिया? 3/5 से। तो देखिए साथियों, इसका 3 और 5 का लैसे पहले 3 और 5 का लैसे पे क्या होता है? 15 होता है। क्या होता है? 15। तो देखो 3 का भाग 15, 5 होता है, ये तो क्या बचा? 25। अगर वो सही तरीके से करता तो उसके अंक कितने होते हैं? उसका आंसर क्या होता? 25 होता। 5 का भाग इसमें 15, 3 बार 3 के अंदर, तो यहाँ हो गया 9, यानी कमी हो रही है। 25 पे कितने कमी? 25 में से 9 कम करेंगे 16 की कमी। कितने कमी हो रही? 16। अब 16 की कमी किसको हुई? 25 को हुई। तो देखो 16/25 प्रतिशत के लिए 100 से 25 से 25 चौक 100, 25 से 25, 25 चौक 100, 16 गुना 4 करेंगे, 16 चौक 64, माइनस 64% की क्या होगी? कमी। यानी उसमें कितना प्रतिशत की कमी हुई? उसकी गलती में, यानी 64%। कितने की? देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, एक छात्र किसी संख्या का 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए साथियों, उसको 4/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/4 से गुणा कर दिया। गुणा इससे करना था, लेकिन उसने गुणा 3/4 से कर दिया, तो आपको गलती प्रतिशत। तो 3 और 4 का लैसा अपने तो 12 यहाँ भी गुणा हो जाएगा। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो 4 चौक 16 हो गया। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 के 9 हो गए। कितने की कमी है? 7। किस पे? 16। तो 7/16, 7/16 यानी 7/16 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसका एक सरल सा सिस्टम है। देखो मैंने बताया आपको, जैसे 1/16 का प्रतिशत क्या होता है? 6.25। 1/16 आपकी भिन्न है, तो इसका क्या हो गया? 6.25% है। तो 7/16 का क्या होगा? दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये 7 6 से भी होगा और 1 से भी। 7 6 की 42 और 7 1 7/4। अभी देखो इस 4 का भाग 7 में एक बार जा रहा है, 4 का भाग 7 में एक बार जा रहा है, तो उस 1 को इसमें जोड़ेंगे 42 में, तो कितना होगा? 43 होगा। क्या होगा? 43 होगा। जब 4 का भाग 7 में एक बार गया, तो 7 में से 4 कम करें तो 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 43 सही 3/4%, यानी कि उसके गलती का प्रतिशत क्या हो गया? 43 सही 3/4%। क्या हो गया? 43 सही 3/4%। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको इन क्वेश्चनों के बाकी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके।